चल कि किसकी बात कर रहे हो बताओ। तो आपके पास में सबसे पहले एनाटॉमी, कान के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? एक्सटर्नल, मिडिल एंड ईयर, इनर ईयर। कौन सा बताओ? इनर ईयर। अब देखो मैं आपको बता दूं, इधर देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल ईयर की, तो एक्सटर्नल ईयर कहां से कहां तक है सर? ये यहां से, मैं सही ढंग से बता दूं आपको, यहां तक। ये आपके पास में एक्सटर्नल ईयर। क्या क्या आते हैं एक्सटर्नल ईयर में? देखिए, कान की ये पिन्ना क्या आती है बच्चों बताओ? पिन्ना। और पिन्ना के कौन कौन से पार्ट? ये नीचे वाला लोब, क्या बताओ? और ये यहां से लेकर यहां तक ऑरिकल, ये यहां से लेकर यहां तक हेलिक्स, ये घोड़ा, ट्रिगर, ये होल, ऑडिटरी मीटस, मीटस का मतलब होल ही होता है, ये नली, ऑडिटरी कैनाल, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको आप ईयर ड्रम कहते हो। क्या कहते हो? ये आपके पास में एक्सटर्नल ईयर है। क्या बताओ बच्चों? उसके बाद बात करें सर मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर में आपके पास ये देखो तीनों हड्डियां आती है। क्या आती है बच्चों बताओ? MIS मिस, MIS मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और तीनों हड्डियों के साथ में और कौन आता है सर आपके मिडिल ईयर के अंदर? यहां से ये तीनों हड्डियां जहां पर होती है, इस गैप से एक नली चलती है, एक नली चलती है। और ये नली कहां पर आकर खुलती है मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिएगा, बहुत काम कीजिए। ये आपका नाक और ये आपका मुंह। ये क्या आपका? इधर देखो, ये कोई व्यक्ति है, इधर देखिए, उस व्यक्ति के मुंह के पीछे कहां पे आके खुलती है बताओ? मुंह के पीछे। आई बात समझ में? हाँ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर दोनों का पार्ट है। अगर एक्यूरेट मिडिल ईयर पूछा जाए तो ओनली ऑडिटरी ओसिकल्स आता है मिडिल ईयर के अंदर। देखिए, ये आपके पास देखो, इधर देखो, ये पूरा नाक बनाता हूं मैं, नाक, ये नाक है मान के चलो, और ये क्या है? मुंह है। एक नली चलती है आपके कान के यहां से और आपके नाक के पीछे वाले भाग में आके खुलती है। कहां खुलती है बताओ? नाक के पीछे वाले भाग में। नाक के पीछे वाला भाग, कान से चलती है एक नली, आगे बात समझ में? कान से चलती है एक नली, और कहां के खुलती है बताओ? नाक के पीछे। कहां की खुलती है? एक मिडिल ईयर में क्या क्या आया बताओ? एक तो ये तीनों हड्डियां, और एक नली चलती है आपके यहां से मिडिल ईयर से। कहां पे आके खुलती है? नाक के पीछे। नाक के, इस नली का नाम है यूस्टेकियन कैनाल। क्या नाम है बताओ? याद रखिएगा, क्या नाम है बताओ इसका? यूस्टेकियन कैनाल। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। यूस्टेकियन कैनाल क्या है बताओ? हाँ, कहां से लेके कहां तक? मिडिल ईयर से नाक के पीछे तक। उसके बाद बात करते हैं इनर ईयर की। किसकी बताओ? इनर ईयर कहां पर है? ये वाला पार्ट, ये कोकलिया इनर ईयर में आएगा, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल किस में आएगी? इनर ईयर। ये दोनों जो होल है ये भी किस में आएंगे बताओ? इनर ईयर में। ओवल विंडो, राउंड विंडो। आगे बात समझ में? आपके इनर ईयर के 2 पार्ट है, आपको बता दो, देखो यहां से काटेंगे, एक तो ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट आपके कहलाता है कोकलिया, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या कहलाता है बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 एक एक के बारे में। उतार लिया पूरा? अरे कान बना लिया पूरा? चलिए आगे बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक की। तो आपके पास में, आपको पता है, पार्ट्स ऑफ ईयर, पार्ट्स ऑफ ईयर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों बताओ? कौन कौन से 3 पार्ट बताओ? एक तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, 3 पार्ट। चलिए
सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की। थोड़ा लिखिए, जो बोला है वही लिखेंगे, एक्सटर्नल ईयर। देखो, जो एक्सटर्नल ईयर है बच्चों, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। किसका बताओ? हाँ, कठोर भी होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी पाई जाती है ना, मुड़ने की कैपेसिटी भी होती है। पूरा एक्सटर्नल ईयर अंदर की साइड में भी अगर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। एक्सटर्नल ईयर वो है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो इट इज मेड फ्रॉम, ये बना होता है, ये क्वेश्चन है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। सबसे पहली बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और इसमें कौन कौन आते हैं बताओ एक्सटर्नल ईयर में? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना में आ जाते हैं सारे हेलिक्स वगैरह सब कुछ। ईयर पिन्ना में कौन कौन से पार्ट है? देखो, हेलिक्स हो जाता है एक, तो एक ओरिकल हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ? एक ट्रिगर हो जाता है, एक लोब हो जाता है। जो लोब होता है मुलायम होता है ना, अरे बोलो बच्चों बोलो, लोब क्या होता है? मुलायम। क्यों मुलायम होता है? ये इसका नहीं बना होता, ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है। किसका? हाँ, इसलिए मुलायम है। देखो, सारा का सारा कान बहुत टाइट सा है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, लेकिन ये वाला पार्ट मुलायम है। क्या है बताओ? है सभी के मुलायम है। ये किसका बना है बताओ? एडिपोज टिश्यू का। किसका बताओ? ईयर पिन्ना। अगर ईयर पिन्ना का आपसे पूछा जाए काम क्या है, तो आपको पता है कि जो ईयर पिन्ना है, आपको पता है कैसी है बताओ? फनल शेप, फनल शेप ही है ना। फनल का मतलब कीप, कीप की तरह है। तो ये जो इधर देखो, आपके इधर उधर से साउंड वेव आ रही है, उनको एक जगह कलेक्ट करेगी, एक जगह कलेक्ट करके ऑडिटरी मीटर्स में डालती है। किसमें डालती है बताओ? ये कान का छेद है ना, इसमें डालती है। साउंड वेव बहुत अलग अलग जगह से आ रही है। आपको पता है साउंड वेव का मतलब ध्वनि तरंग है। क्या बताओ? निकालो ध्वनि तरंग, निकाल दी। तो ध्वनि तरंगे इधर उधर से आ रही है आपके कान में, तो ये किसका काम करता है? कीप का काम करता है। ये जो साउंड वेव है उनको कलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? एक जगह पे कलेक्ट कर लेता है। बिखरी हुई साउंड वेव को एक जगह कलेक्ट करने का काम करता है। इट वर्क एज फनल। ये किसकी तरह काम करता है बताओ? फनल की तरह। अरे ये फनल का मतलब होता है कीप। किसकी तरह काम करता है? कीप की तरह। और कीप की तरह क्या काम करता है बताओ? इट कलेक्ट साउंड वेव। ये साउंड वेव, जो बिखरी हुई साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे, उनको कलेक्ट करता है और किस में डालता है बताओ? ऑडिटरी मीटर्स में। किसमें? हाँ, साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम किसका है बताओ? पिन्ना का। दूसरा देखो, ईयर पिन्ना हो गया, और क्या आता है इसके अंदर बताओ? एक्सटर्नल ईयर के अंदर ऑडिटरी मीटर्स। क्या आता है बताओ? अरे बोलिए बच्चों, ऑडिटरी मीटर्स का मतलब हिंदी में बताओ? कान का छेद, कान का। और साउंड वेव इसी के थ्रू कान में एंटर करती है। साउंड वेव एंटर इनटू ईयर थ्रू, किसके थ्रू बताओ? बताओ? ऑडिटरी, कान के छेद के द्वारा ही जो है ध्वनि तरंगे कान में प्रवेश करती है। ये भी बोल सकते हो ना हिंदी में तो? अरे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? तो ऑडिटरी मीटर्स, कान का छेद। क्या काम है कान के छेद का बताओ? कान के छेद का काम क्या है? ध्वनि तरंगों को कान के अंदर पहुंचाना। जो ध्वनि तरंगे हैं वो कान के अंदर किसके माध्यम से जाती है? कान के छेद के माध्यम से। अगर कान का छेद ना हो तो क्या ध्वनि तरंगे अंदर जा पाए? सीमेंट लगा दूं यहाँ पर, फिर चली जाएगी? नहीं जाएगी। ध्वनि तरंगे तो समझते हो ना? निकालूं? निकल गई। अब तो पहली क्लास थे तो मुझे मिलते तो बात अलग होती है।
फर्स्ट क्लास से मुझे मिलते तो बात अलग होती, तो फिर मैं तुम्हें सब चीजें सिखाता। आगे बात समझ में? ऑडिटरी मीटर्स के बाद क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ? ऑडिटरी मीटर्स का ऑडिटरी कैनाल क्या आएगी? हाँ देखो यही तो है, पिन्ना, छेद, छेद के बाद ये कैनाल, यही है ना ये कैनाल। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं बताओ? ऑडिटरी कैनाल। कान की नली हिंदी में क्या कहेंगे? है सभी के? ये नहीं देखो अंदर है ना, है ना कान की नली। सबसे पहली बात, अरे 2.5 सेंटीमीटर की है। कितनी है बच्चों प्यारे? कितने इंच की हो गई? 1 इंच की हो गई ना। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना इंच? 1 इंच। 2.5 सेंटीमीटर। और कैसी है बच्चों? आप जब देखेंगे इसको, इधर देखिए, आपको ऐसी दिखाई देगी। सही में ऐसी होती है, सही में तो ऐसी एस शेप्ड। कैसी होती है बच्चों बताओ? एस शेप्ड। आई बात समझ में? और जब आप देखोगे इसको, इधर देखिए, इस नली में जो स्किन होती है, स्किन से कवर्ड होती है ना ये। अरे सबने देखी है ना कान की नली, तो उस स्किन के ऊपर एक विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ? उन ग्लैंडों को बोलते हैं मेबोनियम ग्लैंड। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, आपकी ऑडिटरी कैनाल में मेबोनियम ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ? और इन मेबोनियम ग्लैंड का काम क्या है? इट्स सीक्रेट सीबम। क्या सीक्रेट करती है बताओ? सीबम क्या है? कान का जो गंदगी जो आप लोग निकालते हो ना, कान की जो कीट है, उसे क्या बोलते हैं? सीबम। क्या बोलते हैं? अरे बोलो, सीबम। कहां से निकलती है? मेबोनियम ग्लैंड से। कहां से? कहां पर होती है मेबोनियम ग्लैंड? ये आपकी कान की नली में। कहां पर होती है? कान की नली की। अब ये सीबम का काम क्या है बच्चों बताओ? ये क्यों निकलता है बताओ? ये एक चिकना पदार्थ होता है। क्या होता है कि? अरे ये एक चिकना पदार्थ होता है। कान के अंदर जो भी चीजें जा रही है उनको अपने साथ अटका लेता है और अंदर जाने से रोकता है। आगे बात समझ में? इस सीबम का काम क्या है बताओ? ये ऑयली होता है। कान में जो भी मिट्टी जा रही है, छोटे छोटे कीड़े जा रहे हैं, उनको अपने साथ में अटका लेता है और वो मिट्टी, वो कीड़े आगे नहीं पहुंच पाते। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? सीबम क्या कहते हैं उसको बताओ? सीबम। जो कान की नली पे स्किन होती है, उस स्किन पे छोटी छोटी ग्लैंडें पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उन ग्रंथियों का नाम क्या है बताओ? मेबोनियम ग्लैंड। क्या नाम है बताओ? और उन मेबोनियम ग्लैंड से क्या निकलता है बताओ? इस सीबम का काम क्या है? ये ऑयली होता है, चिकना होता है, और ऑयली होने की वजह से ये डस्ट को, छोटे कीड़ों को, इंसेक्ट को अपने साथ चिपका लेता है और अंदर जाने से रोकता है। अपने साथ चिपका लेता है और अंदर जाने से रोकता है। अंदर जाने से रोकता है। आगे बात समझ में? क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इस नली का क्या काम है बताओ? जो कान की नली, इसका काम क्या? इसका काम ये है, इधर देखो बच्चों, ये बजा दिया ड्रम, धुंधन, यहां से साउंड वेव चल रही है। पिन्ना ने क्या किया? इनको एक जगह कलेक्ट करके किस में डाल दिया बताओ? ऑडिटरी मीटर्स में। और ऑडिटरी मीटर से कहा जाएगा बताओ? ऑडिटरी कैनाल में। कहा जाएगी साउंड वेव? तो जो ऑडिटरी कैनाल होती है, साउंड वेव के लिए एक रास्ता प्रदान करती है, एक सीधा रास्ता। आई बात समझ में? जिससे कि वो सीधी सीधी जाए। कौन सीधी सीधी जाए? साउंड वेव।
ध्वनि तरंगों के लिए एक सीधा रास्ता प्रदान करती है। काम पूछ लिया जाए आपसे ऑडिटरी कैनाल का, तो ऑडिटरी कैनाल प्रोवाइड प्रॉपर पाथवे, एक रास्ता, प्रॉपर पाथवे टू, किसको? ऑडिटरी कैनाल प्रोवाइड प्रॉपर पाथवे टू साउंड वेव, साउंड वेव को प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करती है। आगे बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? देखो एक बात और बता दूं बच्चों, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है। देखो ये सेबम जो है, सीबम, इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इसको सेरुमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेरुमन, सेरुमन। आई बात समझ में? इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। एक साल तो नहीं तो तुम्हें ये नाम याद करने में लग जाएंगे, एक साल तो नाम याद करने में लग जाएंगे। ये कान की जो गंदगी निकल रही है उसका नाम क्या है? सेरुमन भी है। क्या नाम है? सेरुमन। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे देखिए, अगला इसी में एक्सटर्नल ईयर में आपके पास है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। इधर देखो, एक तो आपकी नली की तरफ का, इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर देखिए, कान, बार बार छापूंगा, कान कान कान, ये देखो, ये आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। कड़पट्टी, कड़पटा, ईयर ड्रम, एक भाग तो किधर की साइड का है बताओ? इस साइड का। एक भाग किस साइड का है? इस साइड का। तो जो आपके अंदर वाला भाग है ये मिडिल ईयर में काउंट होता है। किस में काउंट होता है बताओ? जो बाहर वाला भाग है ये एक्सटर्नल ईयर में काउंट होता है। लेकिन आपको इसका काम याद रखना है। देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की फट जाए, कौन पट्टी पे मिला के दे दिया किसी ने और फट गई तो फिर बहरा हो जाएगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ इसको? ईयर ड्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ इसको? ईयर ड्रम। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको बताओ? ईयर ड्रम भी कहा जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहो, इसको ईयर ड्रम कहो। और इसका काम क्या है बच्चों? बहुत काम है इसका। क्या काम है इसका? इधर देखो, ये साउंड वेव आ रही है। क्या आ रही है बताओ? साउंड वेव आ रही है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। क्या है बताओ बच्चों? एक थिन मेम्ब्रेन होती है। और जब साउंड वेव इस पे पड़ती है तो ये साउंड वेव अब साउंड वेव नहीं रहती, ये वाइब्रेशन में परिवर्तित हो जाती है। किसमें बताओ? जैसे हेलो हेलो हेलो, है ना, वाइब्रेशन होने लगता है ना, पेपर होता है नहीं होता? तो इसका काम क्या है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का? जो साउंड वेव है उनको वाइब्रेशन में, जो मैं बोल रहा हूं वो कभी भी आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है ब्रेन के अंदर? अभी रुको, पहले तो आपने बोला, आपके पिन्ना के थ्रू, ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू आपके ऑडिटरी कैनाल में गया। ऑडिटरी कैनाल से किस पे जाएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। किस पे बताओ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपने जो बोला है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? तो इसका काम यही है, बहुत इंपॉर्टेंट। थिन मेम्ब्रेन होती है, काम क्या है? काम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम, फंक्शन, इट कन्वर्ट साउंड वेव इन वाइब्रेशन वेव। किस में कन्वर्ट कर देती है बताओ? ये
वाइब्रेशन वेव में। साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर देती है बताओ? वाइब्रेशन में। चलिए आगे चलिए, मिडिल ईयर। क्या बच्चों? बात करेंगे मिडिल ईयर की। क्या होता है मिडिल ईयर? इधर देखो, आपने देखा कहां से स्टार्ट है बताओ बच्चों? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। कहां से? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कितनी हड्डियां बताओ? एक हड्डी, दो हड्डी और तीसरी हड्डी। इन तीन हड्डियों का जो पोर्शन है, एक तो ये मिडिल ईयर में काउंट होगा, और यहां से एक नली चलती है। क्या चलती है? कि नली। और वो नली कहां पर जाकर खुलती है? आपके नाक के पीछे की तरफ। आपके नाक के पीछे की तरफ खुलती है। आई बात समझ में? यहाँ पर आके आंखें मान के चलिए। और ये क्या है आपके पास में? कान। आपका कान है यहाँ पर। ये कान बना दो यहाँ पर। ये आपका कान है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है ना कान। तो इधर देखो, यहाँ पर ये आपके पास में ये वाला पोर्शन मिडिल ईयर है। क्या है बच्चों बताओ? तो मिडिल ईयर पे कौन कौन से पोर्शन आते हैं? एक तो आपके पास में आता है ऑडिटरी ओसिकल। ऑडिटरी, कान की हड्डियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ? ऑडिटरी ओसिकल। ऑडिटरी का मतलब कान, ओसिकल्स का मतलब हड्डी, हड्डियां। ऑडिटरी ओसिकल्स। दूसरी चीज क्या आती है बताओ इसके अंदर? बताओ बच्चों। यूस्टेकियन कैनाल। ये जो नली है क्या कहलाती है बताओ? यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन। यूस्टेकियन कैनाल। कुछ भी बोल सकते हो आपके मन। कान की नली बोल सकते हो, ईयर कैनाल बोल सकते हो, ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हो। वो अलग है, ये अलग है। यूस्टेकियन कैनाल अलग चीज है। यूस्टेकियन कैनाल तो वो है मिडिल ईयर से लेकर नाक के पीछे तक वाली। आई बात समझ में? ऑडिटरी कैनाल तो वही है ऊपर वाली, जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। ये मिडिल ईयर का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? मिडिल ईयर का पार्ट है। चलिए, मिडिल ईयर में कितने पार्ट आते हैं बताओ? कौन कौन से? दो पार्ट। ऑडिटरी ओसिकल्स एंड यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन कैनाल। ऑडिटरी ओसिकल्स में क्या है बताओ? कौन कौन सी हड्डी? हाँ, ऑडिटरी ओसिकल्स में क्या क्या आती है बताओ? हड्डियां। कान की, हाँ, 3 बोन आती है। कितनी बोन बताओ? 3 हड्डियां आती है। तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? ऑडिटरी ओसिकल्स। तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ओसिकल्स। मिस तो क्या है? शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए। अब 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है बताओ? एक तो होती है मेलियस, उसके बाद इनगस, उसके बाद स्टेपीज। तो मेलियस का जो एक बात तो किससे जुड़ा होता है बताओ? टेम्पेरिक मेम्ब्रेन से। और दूसरा बात किससे जुड़ा होता है बताओ? इनकस से। किससे बताओ? हाँ, एक भाग तो देखो, जैसे ये मेलियस है बच्चों, इधर देखो ये मेलियस है, तो इधर का भाग तो किससे जुड़ा होगा बताओ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। किससे बताओ? और इधर वाला भाग किससे जुड़ा होगा बताओ? इनकस से। देखा आपने? ऊपर देखो, ऊपर देखो, यही तो है मेलियस। ये कौन से? इनकस। ये कौन से? स्टेपीज। तो मेलियस का जो आगे वाला भाग है किससे जुड़ा है बताओ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। किससे बताओ? और पीछे वाला भाग किससे जुड़ा है बताओ? इनकस से। किससे जुड़ा है बताओ? अरे कितनी हड्डियां होती है? नाम बताओ। बाउंड्री पार हो गए पढ़ते पढ़ते। हाँ, तो आगे वाला भाग तो किससे जुड़ा है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। पीछे वाला भाग किससे जुड़ता है बताओ? इनकस से। किससे बताओ? और इनकस। इधर देखो, ये इधर देखिए बच्चों, ये मान के चलो मेलियस है। इधर देखो, और यहां से जुड़ी होती है कौन बताओ? इनकस जुड़ी होती है। कौन बताओ? और ये क्या है? स्टेपीज। कौन सी है बताओ?
तो ये वाला जो जॉइंट है बच्चों, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मेलियस और इनकस के बीच का जॉइंट को क्या बोलते हैं? मेलियो इनकस जॉइंट। क्या बोलते हैं बताओ? मेलियो इनकस जॉइंट। ये जॉइंट है, दो हड्डियों के बीच में क्या बनता है? जॉइंट। दूसरी हड्डी का नाम क्या है बताओ? इनकस। दूसरी हड्डी का नाम क्या है बताओ? इनकस का एक पार्ट किससे जुड़ा होता है बताओ? मेलियस से। आए बात समझ में? कौन से जॉइंट के द्वारा बताओ? मेलियो इनकस जॉइंट के द्वारा। और दूसरा पार्ट किससे जुड़ा है बताओ? स्टेपिस। किससे जुड़ा है बताओ? हाँ। और यहाँ पर जो पार्ट, इधर देखो, ये इनकस और ये स्टेपिज, यहाँ पर भी एक जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी एक जॉइंट। इस जॉइंट का नाम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस जॉइंट का नाम इनको स्टेपेडियस जॉइंट है। क्या है बताओ? इनको स्टेपेडियस जॉइंट। बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताओ? और सबसे छोटा जॉइंट भी यही है हमारे शरीर का। आई बात समझ में? कहां बनेगा छोटा जॉइंट? छोटी हड्डी पे ही। तो इनकस और स्टेपिज के बीच में बनने वाले जॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बताओ? और ये हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट जॉइंट है। क्या है बताओ? ये स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। ये लो बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो इनकी शेप देखेंगे। इधर देखो, देखिए देखिए, इधर देखिए, ये जो मेलियस होती है, जब आप मेलियस को देखेंगे तो आपको, इधर देखो प्यारे बच्चे, इधर देखो, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ये इस तरीके की है। जब आप इनकस को देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, इधर देखो। और जब आप स्टेपिज को देखेंगे तो आपको ये ऐसे देखने को मिलेगी। अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत काम की चीज हर बच्चे के लिए। मेलियस ऐसे देखने को मिल रही है, खुरपी की तरह है। किसकी तरह बताओ? अरे जानते हो खुरपी? खुरपी, फावड़ा, एक छोटी आती है ना खरपतवार हटाने के लिए, खुरपी की तरह है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेलियस की शेप कैसी होती है बताओ? खुरपी की तरह। किसकी तरह? और खुरपी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनविल शेप। एनविल क्या बोलते हैं बताओ? ये क्वेश्चन कई बार आया कि मेलियस का शेप कैसा होता है? एनविल शेप्ड। हाँ, ये कैसा दिखाई दे रहा है बताओ? इनकस किसकी तरह दिखाई दे रहा है? हथौड़े की तरह। किसकी तरह बताओ? हथौड़े की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रहा है? तो इनकस जो होती है हैमर शेप होती है। कैसी होती है बताओ? हैमर शेप। आई बात समझ में? अरे बोलो। और ये इधर देखो, ये किसकी तरह है? इधर देखो, ये किसकी तरह है? मैं बना दूं, इधर देखो, इधर देखो। ये लो अभिषेक, शादी हो गई? नहीं हुई? मेरी जो है राइटिंग, ये ड्राइंग सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये अभिषेक का घोड़ा और ये अभिषेक इस पे विराजमान है, और विराजमान के साथ साथ एक पैर उधर है, एक पैर इधर है। तो यहाँ पर पैर रखने के लिए एक ऐसा होता है, बना होता है ना एक, अरे बना होता है, पैर रखने का बना होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। स्ट्रिप, स्ट्रिप शेप। घोड़े में पैर रखने वाली जगह की तरह की होती है स्ट्रिप शेप। स्टिपिच कैसे होती है? स्ट्रिप शेप। समझ गए? आगे बात समझ में? अभिषेक बारात में नाच रहा है। सचिन, ये ब्रेक डांस कर रहा है। आई बात? अभिषेक घोड़ी पर है, ये नाच रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ऑडिटरी ओसिकल्स मतलब तीन हड्डियां। कितनी हड्डियां? मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस, इनकस। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिज। मेलियस एक तरफ से किससे जुड़ी है? ईयर ड्रम से। दूसरी तरफ किससे जुड़ी है? इनकस से। कौन सा जॉइंट बना रही है इनकस के साथ जुड़कर? मेलियो इनकस जॉइंट। जो आपकी इनकस है एक तरफ तो आपके मेलियस से जुड़ी है, दूसरी तरफ किससे जुड़ी है? स्टेपिस। कौन सा जॉइंट बना रही है बताओ? जो कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जॉइंट है। स्टेपिज के बारे में देखा आपने, स्टेपिज किससे जुड़ी होती है बताओ? एक मुंह तो किससे जुड़ा है बताओ? इनकस से। और दूसरा मुंह किससे जुड़ा होता है? ओवल विंडो से। किससे बताओ?
अरे बोलो, ओवेल विंडो किससे जुड़ा होता है बताओ? जुड़ा है ना, आपने पहले भी जोड़ दिया, ओवेल विंडो से जुड़ा होता है। सबकी शेप पता है, खुरपी, हथौड़ा, स्ट्रिप्स है ना, लोहार की बात चल रही है। आ गया लोहार बेचने के लिए, खुरपी ले लो, हथौड़ा ले लो, स्ट्रिप ले लो। तो खुरपी मतलब आपके पास है मेलियस, एनुअल शेप, इनकस, हैमर शेप, और स्ट्रिप मतलब घोड़े में पेन रखने वाली जगह की तरह। चलिए बच्चों, आई बात समझ में? इधर देखो बच्चों, एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों को। इधर देखो, यहाँ आसपास मसल्स भी होती है। क्या होती है बताओ? एक बात और बता दूं, यहाँ पर इनकस, यहाँ पर जैसी बोन होती है वैसी मसल्स होती है। एग्जाम में पूछ ले इसलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मसल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेपिज मसल्स। क्या बोलते हैं? या फिर स्टेपेडियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल्स है स्टेपेडियस। देखो हड्डी भी यहीं पर है, सबसे छोटी हड्डी यहीं पर, मसल्स यहीं पर, जॉइंट यहीं पर। आगे बात, तीनों चीजें यहीं पर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे छोटी मसल्स स्टेपेडियस, क्या नाम है? और सबसे छोटा जॉइंट इनको स्टेपेडियस जॉइंट, इनको स्टेपेडियस जॉइंट। यहाँ पर सबसे छोटी मसल्स भी पाई जाती है, यही लिख देता हूं। यहीं पे स्मॉलेस्ट मसल्स होती है, सबसे छोटी मसल्स। क्या नाम है बताओ? स्टेपेडियस। चलो साहब, चलिए बच्चों, दूसरा पार्ट मिडिल ईयर का, यूस्टेकियन कैनाल। कौन सी है बताओ? यूस्टेकियन कैनाल। चलिए प्यारे बच्चों, यूस्टेकियन कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। यूस्टेकियन कैनाल, यूस्टेकियन कैनाल। देखिए, आपको पता ही है कहां से लेके कहां तक होती है। सबसे पहली चीज ये आपको, ये देखो, ये आपके पास में तीनों हड्डियां होती है। आई बात समझ में? ये आपके पास में क्या है? मिडिल ईयर। क्या है बताओ? जहां पर तीनों हड्डियां होती है वो क्या कहलाता है? मिडिल ईयर। यहां से कैनाल चलती है, और ये कहां पर खुलती है बताओ? ये कैनाल नाक के पीछे। कहां खुलती है बताओ? ये नाक के पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या कहलाता है? नाक के पीछे वाला पार्ट नेजोफेरिंक्स। क्या कहलाता है बताओ? क्या बोलते हैं नाक के पीछे वाले पार्ट को? अरे बोलो, क्या कहते हैं? तो यूस्टेकियन कैनाल पूछा जाएगा आपको एग्जाम के अंदर कि यूस्टेकियन कैनाल कहां से लेके कहां तक फैली होती है, तो आप क्या कहेंगे? मिडिल ईयर से लेकर नेजोफेरिंक्स तक। कहां तक? लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, कहां से लेके कहां तक फैली होती है। यूस्टेकियन कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम, फैली होती है, इसी लिख देता हूं बस मैं। यूस्टेकियन कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम, कहां से लेके कहां तक बताओ? मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंक्स। अब आपको बता दूं, बहुत काम है इसका, छोटी मोटी चीज नहीं है बच्चों, बहुत काम की चीज है। कैसे बहुत काम की चीज है? सबसे पहले देखो, इधर देखो, इसकी लंबाई भी लिख देता हूं। ये लंबाई होती है 36 mm की। कितनी बताओ? और कभी सेंटीमीटर में दे दे तो 4 सेंटीमीटर। कितनी बताओ? लगभग 4 सेंटीमीटर, है ना? 4 सेंटीमीटर ही हो गया ना लगभग। चलिए, काम, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम है इसका? इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर, यहां पर ये जो आपकी मेलियस है किससे अटैच होती है बताओ? अरे किससे अटैच होती है बताओ? ईयर ड्रम से। किससे बताओ? इधर देखो, किससे अटैच होती है मेलियस यहाँ पे? हाँ, आगे के साइड में ईयर ड्रम, पीछे के साइड में इनकस। इसका काम क्या है? देखो, इधर से भी आपके हवा जा रही है ना, इधर से भी क्या जा रही है बताओ? एयर जा रही है। तो एयर क्या डालेगी? इस पे प्रेशर डालेगी। क्या डालेगी बताओ? अगर एक के साइड से एयर जाती रही, सुनना मेरी बात को और समझना मेरी बात को,
एक ही साइड से अगर एयर जाती रहेगी, इधर देखो, एक ही साइड से अगर एयर जाती रहेगी तो फट जाएगा। तो जितनी एयर इधर से जाए उतनी एयर इधर से भी जानी चाहिए, जिससे कि क्या रहेगी ये बताओ, सीधी रहेगी। क्या रहेगी ये? अरे रहेगी नहीं रहेगी। अगर मान के चलो ये आपके पास में एक्सटर्नल ईयर से एयर जा रही है, अंदर हवा जाएगी, और हवा जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा प्रेशर की। हवा तो दाब डालती है, कपड़े देखे हवा की वजह से उड़ते रहते हैं ना, तो दाब डालती है। अब जितनी हवा इधर से जा रही है उतनी हवा इधर से भी जानी चाहिए, तब जाके क्या रहेगा, बैलेंस। क्या रहेगा, ये सीधे रहेगा। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या रहेगी, बस यही काम है बच्चों। जितनी हवा इधर से जा रही है उतनी हवा इधर से घुसेगी। आई बात समझ, किधर से घुसेगी, इधर से। तो और ये क्या रहेगा बताओ, सीधा रहेगा। आगे बात समझ में, यही काम है इसका। तो मतलब क्या काम है बताओ तुम्हारे हिसाब से, किसका बैलेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब और बताओ सुधरा हुआ रूप। इट बैलेंस एयर प्रेशर बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों साइड का जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये ट्यूब ना हो तो क्या हो जाए, ईयर ड्रम जो है एक तरफ से झुक जाए पूरा का पूरा, जो कड़पट्टी है आपकी, और धीरे धीरे क्या हो जाए, फट जाएगी। क्या हो जाएगी, तो मेंटेन एयर प्रेशर इन मिडिल ईयर, मेंटेन एयर प्रेशर इन, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईयर में एयर प्रेशर को मेंटेन करना या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे एयर प्रेशर को मेंटेन करना, दोनों इसके से ही बोल सकते हो। काम, बहुत काम है। मेंटेन एयर प्रेशर on inner side of middle ear, inner side of tympanic membrane। जो अंदर के साइड है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, उसकी जो है एयर प्रेशर को क्या रखना बताओ, मेंटेन रखना। जितना प्रेशर बाहर से आ रहा है उतना प्रेशर कहां से लगाएगी, वो अंदर से, जिससे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या रहे बताओ, सीधी रहे, फटे नहीं। मेंटेन एयर प्रेशर ऑन इनर साइड, आप हिंदी में लिख लो, इनर साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर की सतह पर एयर प्रेशर को, वायु दाब को मेंटेन रखना, वायु दाब को मेंटेन रखना। आई बात समझ में, अरे बोलो, वायु दाब को मेंटेन रखना। आई बात समझ में, समझ गए नहीं समझ गए। कभी कभी ये बंद हो जाती है, कब बंद हो जाती है, जब मान के चलो प्रेशर ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए बताओ, जैसे कि इधर देखो, यूस्टेकियन कैनाल कब बंद हो जाती है, जब हाई लेते हो, फिर आपको कान भारी भारी लगते हैं, नहीं लगते हैं, लगते हैं ना कान भारी भारी। तो क्यों बंद हो जाती है, इसलिए बंद हो जाती है बच्चों, मेरी बात को सुनो। आपने एक साथ बहुत सारी एयर कहां ले ली, अंदर, और अगर ये खुली रहेगी तो और एयर अंदर जाएगी। बाहर वाली जितनी एयर है उतनी अंदर जानी चाहिए ना, नहीं तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, फट सकती है। तो कुछ देर के लिए आपकी जो है यूस्टेकियन कैनाल बंद हो जाए। जब आप जमाई लेते हो या आप छींकते हो, जब आप छींकते हो तब भी बंद हो जाती है। अरे जब आप छींकते हो तभी कान भारी भारी लगते हैं, नहीं लगते, लगते हैं ना आप लोगों को। क्यों भारी भारी लगते हैं, क्योंकि यूस्टेकियन कैनाल के थ्रू ज्यादा एयर मिडिल ईयर में चली गई। कहां चली गई बताओ, जो हवा है ज्यादा चली गई मिडिल ईयर के अंदर। अब कब तक बंद रहेगी वो, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए। दोनों तरफ मतलब किधर का, बाहर का और अंदर का। धीरे धीरे फिर निकलना स्टार्ट होगा, चू। किसी किसी को महसूस भी होता है, चू चू की आवाज है ना कान में से। अरे नहीं होता क्या, तन आवाज आती है ना कान में से, आवाज सी आती है कान में से। जब आप जमाई लेते हो उसके थोड़ी देर के बाद आपके कान में से अजीब सी आवाज निकलती है। क्यों निकलती है वो, एयर निकलने की। किसकी आती है बताओ आवाज, वो एयर निकलने की। आई बात समझ में, एयर निकल रही है और दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो रहा है, मेंटेन। तो कब बंद हो जाती है, जब आप जमाई लेते हो या फिर आप लोग छींक लेते हो, तब बंद हो जाती है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। तो ये आपके पास है मिडिल ईयर। क्या है बताओ बच्चों, मिडिल ईयर। अगला
मिडिल ईयर के बाद कौन सा पार्ट बताओ? इनर ईयर। इनर ईयर तो आपने देखा होगा, देखो यही तो है बच्चों। मैंने अलग कर दिया इस पार्ट को, यही है ना इनर ईयर। और ये कैसा है देखो मैं आपको बता दूं, इस ये नली के भीतर नली ऐसा देखने को मिलता ही है, ऐसा ही है इनर ईयर। देख लिया आपने, मैंने अलग कर दिया इनर ईयर को। इसके आगे कौन था? मिडिल ईयर था। कौन था बताओ? हाँ, ये आपके पास में इनर ईयर है। कैसा लगता है बताओ इनर ईयर? पहले स्ट्रक्चर की देखो, ये ऐसा लगता है बच्चों, जब मैं इसको यहां से काट लूं, इसको कहीं से भी काट लूं, इसको मैंने यहां से काट लिया तो आपको ऐसा दिखाई देगा बच्चों। इधर देखो, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि नली के अंदर नली है। क्या है बताओ? नली के अंदर क्या है? नली है। आ गई बात समझ में कि डबल नली से बना है। किससे बना है बताओ? जैसे ये जो नली होती है इनको बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? क्या बोलते हैं बताओ? लेबिरिंथ। ये अंदर का लेबिरिंथ, ये बाहर का लेबिरिंथ। आई बात समझ में? ये अंदर वाला लेबिरिंथ, ये बाहर वाला लेबिरिंथ। आई बात समझ में? और इधर देखो, इधर देखो, ये जो इनर ईयर होता है इसके आसपास क्या होती है? हड्डी होती है। क्या होती है बताओ? आपको पता है टेम्पोरल बोन होती है। क्या होती है बताओ? हड्डी होती है ना चारों तरफ। इधर देखो, ये यहाँ पर बोन आ जाती है। क्या आ जाती है बताओ बच्चों? बोन। इधर देखिए आप लोग, बोन से कवर्ड होता है। इधर देखो, ये देखो यहीं पे आपका इनर ईयर, इस जगह पर ही है। ये देखो आगे बोन ही है ना, ये मेस्टोइड प्रोसेस आ गया। क्या आ गया बताओ? हाँ। अब क्या होता है इधर देखो, नली के भीतर नली, तो आपके पास जो बाहर वाला जो नली होती है वो हड्डी के कांटेक्ट में होती है। किसके कांटेक्ट में होती है बताओ? यहाँ पर हड्डी के कांटेक्ट में होती है। इधर देखो, तो इसको बोलते हैं, बाहर वाली जो नली है इसको बोलते हैं बोन लेबिरिंथ। कौन सा लेबिरिंथ बताओ? बोन। बोन के पास वाला बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बताओ? बोनी लेबिरिंथ। जो बाहर वाली नली है वो किसके कांटेक्ट में है बताओ? हड्डी के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? इसलिए उसे क्या बोलते हैं? बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बताओ? और अंदर वाला हड्डी के कांटेक्ट में नहीं होता। अंदर वाला तो नली के अंदर नली है ना, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बताओ? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। समझ जाएंगे? बोनी लेबिरिंथ मतलब हड्डी की तरफ की नली, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ मतलब अंदर वाली नली। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ, हिंदी में लिख लो लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। देखिए अब बच्चों, आप जब देखेंगे बच्चों तो इनर ईयर के मेन दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इनर ईयर के? मेनली दो पार्ट। कौन कौन से? सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। देखो पार्ट्स ऑफ इनर ईयर, कौन कौन से पार्ट्स आएंगे आपके इनर ईयर में? दो मेन पार्ट है। ये वाला तो क्या कहलाता है बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या कहलाता है बताओ? और बाकी बचाओ क्या है? कोक्लिया। क्या है बताओ? दो पार्ट होते हैं, एक तो आपके पास में सेमी सर्कुलर कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा यहाँ पे, और एक आपके पास में कोक्लिया। कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। इधर देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल की। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, सेमी सर्कुलर कैनाल, इधर देखिए, इसका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाँ, इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल फॉर। आपसे पूछा जाए कान का कौन सा पार्ट जो है बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कान का कौन सा पार्ट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन सा पार्ट?
बहुत काम का सवाल है, अगर आपने याद नहीं किया तो खत्म मामला। कान का कौन सा पार्ट है जो आपके बैलेंस का काम करता है, बताओ? सेमी सर्कुलर। आपसे पूछा जाए कि सेमी सर्कुलर कैनाल कान के कौन से पार्ट का पार्ट है? इनर ईयर का। किसका, बताओ? पूछा जाए सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, एक कान में कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, बताओ? 3। देखा तुमने, 3 ही होती है। कितनी बनाई मैंने, बताओ? अरे कितनी बनाई? बनाई ना 3। कहां बनाई है? 1 2 3 बनाई है 3। चलिए और बात इसके बारे में, एक और बड़ी बात, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ईयर। कान की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। कौन है, बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन है, बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, बताओ बच्चों? सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन है, बताओ? अरे बोलो, बताओ बताओ, कौन है, बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। आगे बात समझ में? जब आप सेमी सर्कुलर कैनाल को देखते हो बच्चों, इधर देखिए, ये आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये फूल हमें अलग किया है, उसको अलग किया है मैंने। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है आपके पास में, ऐसे देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपके पास है बच्चों ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल का ये वाला पार्ट। केवल सेमी सर्कुलर कैनाल को अलग किया है मैंने। ये वाला पार्ट आपके पास में कहलाता है बच्चों वेसिकल्स। क्या कहलाता है, बताओ? वेसिकल्स, है ना? और इसको बोलते हैं सैक्यूल। क्या बोलते हैं? सैक्यूल। आई बात समझ में? और इन सैक्यूल का काम ही होता है बैलेंस का। और ये कब बैलेंस, ये सारी के सारी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बैलेंस देती है सैक्यूल जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है, कहीं सो रहा है, सोई हुई पोजीशन के अंदर बैलेंस देगी। कौन? सैक्यूल। वेसिकल्स का काम होता है जब आप स्टैंडिंग कंडीशन में या मूवमेंट की कंडीशन में हो। किसमें, बताओ? जब आप मूवमेंट कर रहे हो उस कंडीशन में आपको बैलेंस प्रोवाइड कराएगी मूवमेंट के टाइम पे। और यहां पर वेसिकल्स में तो यूट्रिकल क्या होते हैं बच्चों, बताओ? यहां पर ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर यूट्रिकल भी, यहां पर यूट्रिकल। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि यूट्रिकल, वेसिकल्स और सैक्यूल कहां पाए जाते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल में। किसमें? सभी का काम ही बैलेंस का है। क्या काम है सबका? सबका काम बैलेंस का काम है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में आपने पढ़ा बच्चों। मेन चीज क्या है सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, बताओ? बैलेंस। और क्या है, बताओ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कोक्लिया की। किसकी, बताओ? दूसरा स्ट्रक्चर है कोक्लिया। कोक्लिया, बात नहीं, कोक्लिया। ये देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल को हटा दो, बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। अरे ऐसा नहीं है, बताओ? ऐसा है या नहीं है, बताओ? ऐसा ही है ना। एक ट्यूब है जो घूमी हुई है, एक ट्यूब है जो घूमी हुई है। और कैसी ट्यूब है? नली के भीतर नली, नली के भीतर नली। आई बात समझ में? ऐसी ट्यूब है। मैंने कल कोक्लिया को अलग करके दिखाया। किसको अलग करके दिखाया, बताओ? कोक्लिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कोक्लिया से रिलेटेड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बताओ बच्चों? हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बताओ? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। आपका कान कितने काम करता है, बताओ? दो। कौन कौन से? तो सुनने का काम कौन करवाता है, बताओ? कोक्लिया। बैलेंस का काम कौन करवाता है, बताओ? सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन करवाता है, बताओ? बस।
कोक्लिया के बारे में देखेंगे। देखो कोक्लिया को देखेंगे बच्चों, बहुत काम का है कोक्लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोक्लिया, बहुत काम की चीज है कोक्लिया। इधर देखो, सामने देखो, कोक्लिया बहुत काम की चीज है। इधर देखिए कैसे काम की। सबसे पहला काम तो क्या है बताओ इसका, हियरिंग। मेन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कान का कौन सा पार्ट है जो कि सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सुनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोक्लिया। बैलेंस के लिए बताओ। अब जब आप कोक्लिया का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, इधर देखिए तो आपको कोक्लिया कैसा देखने को मिलेगा। ये मैंने काट लिया है, मान को चलो यहाँ से काट लिया मैंने, कोक्लिया को मैंने यहाँ से काट लिया, इस जगह से काट के आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ये मैंने कोक्लिया को यहाँ से काट लिया, देखिएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा कोक्लिया। ये नली के भीतर एक और नली, आई बात समझ में, नली के भीतर नली आपके पास में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में, 3 चेंबर। कितने चेंबर दिखाई देंगे बताओ, अरे बोलो कितने चेंबर दिखाई देंगे बताओ। हाँ देखो ये आपके पास में ये ऊपर और नीचे वाला ये कहलाता है स्केला। क्या कहलाता है बताओ, दोनों को क्या बोलते हैं बताओ, स्केला। इसको बोल देते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, क्या बोलते हैं बताओ, और इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। आई बात समझ, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। आगे बात समझ में। ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं स्केला मीडिया। क्या बोलते हैं बताओ, स्केला मीडिया। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों बताओ, क्या भरा होता है बताओ। और इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है यहाँ पर। ये तो एक ही नली है ना दोनों, इन दोनों में सेम फ्लूइड भरा होता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इन दोनों में सेम फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड का नाम क्या है, देखो इस फ्लूइड का नाम है आपके पास में, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम्ब। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, अरे क्या बोलते हैं बताओ, पेरिलिम्ब। क्या बोलते हैं बताओ, पेरिलिम्ब। और यहां पर भी एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर भी ध्यान से समझिएगा, इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्ब। क्या नाम है बताओ, जो कि किस में भरा होता है, स्केला मीडिया में। किसमें बताओ, स्केला मीडिया में भरे हुए फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, एंडोलिम्ब। क्या बोलते हैं बताओ, एंडोलिम्ब। आई बात समझ में, आई बात समझ में। एक पेरिलिम्ब है, दूसरा क्या है बच्चों बताओ, एंडोलिम्ब है। क्या है बताओ बच्चों, हाँ। और आपके पास है बच्चों यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपके पास देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपके पास में एक तो ओवल विंडो होती है, एक यहाँ पर राउंड विंडो। क्या होती है बताओ, वो देखिए आप लोगों ने अभी, ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। क्या है बताओ बच्चों, एक तो ओवल शेप्ड है, कैसे है बताओ, ओवल का मतलब अंडाकार है, कैसे है बताओ, अंडाकार है। राउंड का मतलब राउंड शेप। हाँ, 2 प्रकार की विंडो, यहाँ पर 2 प्रकार की विंडो। पहले स्ट्रक्चर समझ लो, फिर काम कैसे करता है वो समझेंगे। अब देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जब स्केला मीडिया को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का पार्ट दिखाई देगा। और इस पार्ट में आपके इधर देखो, ये आपका ब्रेन, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए फटाफट, इधर देखिए। और ये ब्रेन का टेम्पोरल लोब, कौन सा लोब बताओ, और टेम्पोरल लोब से जाएगी कौन बताओ, वेन नर्व। क्या जाएगी, जिसका नाम क्या है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। क्या नाम है बताओ, यहां से गुजरती है, लेकिन आती कहां से बताओ, 8वीं क्रेनियल नर्व है, तो कहां से आएगी बताओ, 8, 9, 10, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कहां से आती है बताओ, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कहां से आती है बताओ, पोन्स से। कहां से आती है, पोन्स से आती है, ऐसे गुजरती हुई ये नर्व। इधर देखो, जब कान में एंटर करती है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में, एक भाग तो कहां चला जाएगा बताओ, सेमी सर्कुलर कैनाल को। कहां चला जाएगा बताओ, और एक भाग कहां जाएगा, कोक्लिया को। क्योंकि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, बैलेंस के लिए।
ये कौन सी ब्रांच है बताओ? वेस्टिब्यूल ब्रांच। कौन सी? और ये कौन सी ब्रांच है बताओ? कोक्लियर। और ये नर्व कौन सी है बताओ? वेस्टिब्यूल कोक्लियर। कौन सी नर्व होती है? वेस्टिब्यूल कोक्लियर, जो कि 8वीं नर्व है, जो सुनने और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए बताओ? तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो सामने इस स्ट्रक्चर के अंदर, जब आप स्केला मीडिया को देखेंगे तो आपको एक अलग स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो है कोक्लियर नर्व एंटर करती है। कौन नर्व एंटर करती है? और कोक्लियर नर्व एंटर करके इसके छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बताओ? जिसको बोलते हैं नर्व फाइबर। क्या कहते हैं बताओ? ये किसके नर्व फाइबर है बताओ? कोक्लियर नर्व के। किसके बताओ? किसके नर्व फाइबर है? और ये जो स्ट्रक्चर बना है कोक्लियर नर्व फाइबर का, और ये एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोल्टी। क्या कहते हैं बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बार एग्जाम में आया हुआ है, ऑर्गन ऑफ कोल्टी। क्या है बताओ? ये ऑर्गन ऑफ कोल्टी। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? कोक्लिया ये क्या है बताओ बच्चों? कोक्लिया। ये आपके पास में कोक्लिया का एक क्रॉस सेक्शन है। क्या है? क्रॉस। देखो ये आपके पास ये वाला पार्ट क्या है बताओ? स्केला वेस्टिबुलाई। क्या है बताओ? ये वाला पार्ट स्केला टिम्पेराई। इसमें क्या भरा हुआ है दोनों में बताओ? नाम बताइए, नाम क्या भरा है बच्चों? पेरिलिम्फ भरा है। क्या भरा है बताओ? पेरिलिम्फ। दोनों के अंदर पेरिलिम्फ भरा है। दोनों में क्या भरा है बताओ? अरे बोलो बोलो, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। क्या भरा है बताओ? पेरिलिम्फ भरा है। आई बात समझ में? क्या भरा है? इधर देखिए, ये वाला क्या है बताओ? स्केला मीडिया। क्या है बताओ? हाँ, स्केला मीडिया है। क्या बताओ? ये वाला पार्ट बताओ? स्केला मीडिया। स्केला, और इसमें क्या बना हुआ है बताओ? एंडोलिम्फ। क्या बना हुआ है बताओ? एंडोलिम्फ बना है। देखो मेन चीज देखो, ये स्केला मीडिया है। इसके खुद के नाम मत देखो, जो मैं बता रहा हूं वो देखो बस। इसमें क्या बना है बताओ? एंडोलिम्फ बना है। आई बात समझ में? क्या बना हुआ है बताओ? एंडोलिम्फ। अब इधर देखो, ये यहां पर सामने देखिए बच्चों, ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर, ये देखिए बच्चों, ये वाली चीज है, ये ऑर्गन ऑफ कोल्टी है। क्या है बताओ बच्चों? हाँ देखो, इसमें क्या एंटर कर रही है? कोक्लियर नर्व। ये जा रही है ना, जा रही है पीले कलर के, और आगे जाके इसके क्या बन रहे हैं? फाइबर। फाइबर मतलब ब्रांचेज। क्या बन रही है? ब्रांचेज। आई बात समझ में? क्या बन रही है बताओ? और इसे क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्गन ऑफ कोल्टी। क्या बोलते हैं बताओ? ये चारों तरफ क्या बना रखा है? ये क्या है बताओ? ये शेर की तरह के, चीते की तरह। अरे ये हड्डी है, चारों तरफ क्या है? बोन है ये। तो आपके पास में 3 पार्ट है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और इसमें क्या देखने को मिला आपको? ये ऑर्गन ऑफ कोल्टी। क्या देखने को मिला बताओ? ऑर्गन ऑफ कोल्टी। तो मेरा वाला फोटो देखेंगे, ये काम का फोटो है, ये वाला फोटो। यहां पर आपके पास ऑर्गन ऑफ कोल्टी। आप देखेंगे जब ऑर्गन ऑफ कोल्टी को बाहर निकाल के, ये आपके भाई ये क्या दिख रहे हैं बताओ? ऊपर नर्व फाइबर है। क्या है बताओ? कौन सी नर्व के फाइबर है? कोक्लियर के। किसके बताओ? कोक्लियर, जो कि किसकी ब्रांच है बताओ? वेस्टिब्यूल कोक्लियर के ब्रांच है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम तो बस आ रहे हो जा रहे हो, मैंने देख लिया। किसकी ब्रांच है बताओ? वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व की। ये आपके पास में बहुत काम का स्ट्रक्चर है। ये न्यूरोनल स्ट्रक्चर है आपके कान का। कौन सा स्ट्रक्चर है? हाँ, अगर ये खराब हो जाए, पूरा कान सही है, ये खराब हो जाए तो फिर आपको आवाज नहीं आएगी। इसका काम क्या है? इधर देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो कोक्लिया, इसका काम क्या है? आपके पास में सबसे पहली चीज, यहाँ पर 2 चीजें और है, देखो वो भी बताऊं। एक तो ओवल विंडो, एक है राउंड विंडो। नाम याद रख ले, काम हम लोग पढ़ेंगे। देखो
ये फोटो देख लिया पूरा। देखो इसका काम क्या है बच्चों, इस कोक्लिया का काम, सबसे पहली चीज कोक्लिया के बारे में, यह फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है इनर ईयर की, पहली चीज। दूसरी बात, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला देखो, इधर देखो, इसका नाम क्या है बताओ, क्या नाम है बोलो? ऑर्गन ऑफ कोर्टी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कोक्लिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ईयर कौन है बताओ? हो गया काम तुम्हारा, चलो घर पे जाओ। चलो देखिए, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, पहले लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऑर्गन ऑफ कोर्टी का लिखा हूं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिखा हूं पूरे। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, हिंदी में भी लिख लिया करो, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कोक्लिया, किसे कहा गया है बताओ? ऑर्गन ऑफ कोर्टी को। और पूरे कान की बात करें तो, हाँ, अब देखो इनका काम क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुने, कोक्लिया का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कोक्लिया, फंक्शन ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया का काम क्या है? इधर देखिए, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये क्या बना दिया मैंने बताओ? अरे क्या बना दिया, ये क्या बना दिया बताओ? ये पूरा का पूरा ही कान बना दिया। आपको पता है यहां से कौन जाता है? साउंड वेव कौन जाती है, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको? वाइब्रेशन में। अब हड्डियों में कौन जाता है? ओनली वाइब्रेशन। कौन जाता है बताओ? यहां कौन है बताओ? ओवल विंडो। और इधर कौन है बताओ? राउंड विंडो। अब ये जो वाइब्रेशन है इस ओवल विंडो के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, इस ओवल विंडो के माध्यम से क्या काम है कोक्लिया का, मैं समझा देता हूं। ये वाइब्रेशन इस ओवल विंडो के माध्यम से कोक्लिया में एंटर कर जाते हैं। वाइब्रेशन किसमें? और इस ओवल विंडो के ऊपर इतनी बारीक झिल्ली होती है, इतनी बारीक झिल्ली होती है कि ये हड्डी से आए हुए वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? कितना बढ़ा देता है? 20 गुना बढ़ा देता है। ये वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा देता है। और ये वाइब्रेशन किस में जाएंगे बताओ? पानी में। ये कौन सा पानी है बताओ? नाम बताओ इस पानी का? पेरिलिम्ब। पेरिलिम्ब भी क्या हो जाएगा? जलजला जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइब्रेट हो जाएगा। और आपका ये दोनों तरफ का पेरिलिम्ब क्या हो गया? वाइब्रेट। पेरिलिम्ब वाइब्रेट होने की वजह से इसमें भरा हुआ एंडोलिम्ब भी क्या हो जाएगा बताओ? वाइब्रेट। और जब एंडोलिम्ब वाइब्रेट होगा तो आपके जो नर्व फाइबर है इनको क्या मिलेंगे? स्टिमुलाई। क्या मिलेंगे? और ये स्टिमुलाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंपल्स। और ये इंपल्स कहां चले जाएंगे? आपके नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन में, और आपको सुनाई देगा। आपको आगे बात समझ में जा क्या रहा है? ब्रेन को इंपल्स ही जाएंगे। क्या जाएंगे? जो आप लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं जाएगा। आप जो बोल रहे हैं ये तो क्या है? साउंड वेव है। क्या है? पहले साउंड वेव किस में कन्वर्ट होती है? वाइब्रेशन में। फिर वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट होते हैं? इंपल्स में। और इंपल्स कहां जाते हैं? ब्रेन में। और आपको सुनाई देता है। आपको सुनाई। तो इसका काम क्या हो गया? कोक्लिया का काम कन्वर्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करना? इंपल्स में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना बताओ? इंपल्स में कन्वर्ट करना। फंक्शन ऑफ कोक्लिया, कन्वर्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को इनटू इंपल्स। इंपल्स में कन्वर्ट करना। वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करना बताओ? इंपल्स में कन्वर्ट करना। वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करना बताओ? ये इस कोक्लिया का काम है। आगे बात समझ में? ये इस कोक्लिया का काम है। समझे बात को? तो ये आपके पास में कान का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है अंदर तक।
अब बात करते हैं हम लोग हियरिंग प्रोसेस, हमें सुनाई कैसे देता है। इधर देखो, इधर देखिए, हियरिंग प्रोसेस हमें सुनाई कैसे देता है। हियरिंग प्रोसेस का मतलब हमें सुनाई कैसे देता है। सामने देख लो, अरे सामने देख लो, सामने देख लो रे। हियरिंग प्रोसेस सबसे पहले इधर देखिए, जैसे कि ये आपके सामने पास चल रहा है, जागरण हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, है ना, भजन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बताओ, भजन चल रहे हैं। उनकी साउंड वेव चल रही है ना, ये साउंड वेव आई। क्या है बताओ भजन की। ये क्या बनाया मैंने, ये सा भोपू, क्या बना दिया, भोपू होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, भोपू। बाल्टी ने भोपू माइक कहते हैं इसको। एक तो स्पीकर आता है वो है ना, एक वो आता है ना लोहे वाला, जो बैंड के आगे लगा होता है। देखा है सबने, देखा है तुमने भोपू, भोपू देखा। एक मिनट पूछ लेता हूं मैं इससे भी। है आपने तो कह लिया, मैंने बोला हेलो, तुम्हें सुनाई दिया। कैसे सुनाई देता है, ये मेन चीज है। इधर देखो कैसे साउंड वेव चलेगी। क्या चलेगी बताओ, कहां पे जाएगी बताओ, पिन्ना पर। किस पे जाएगी बताओ, पिन्ना उनको कनेक्ट कर लेगा और किस में डाल लेगा बताओ, ऑडिटरी मीटर्स में। किस में बताओ, अरे किस में बताओ, सॉरी ये डी है, ये डी है ना, ऑडिटरी मीटर्स में। किस में बताओ, और ऑडिटरी मीटर से कहां जाएगी वो साउंड में बताओ, ऑडिटरी कैनाल में। किस में जाएगी बताओ, और ऑडिटरी कैनाल से कहां जाएगी बताओ, किस पे पड़ेगी, ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। किस पे बताओ, अब यहां पर काम की चीज, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। किस पे जाएगी बताओ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये तो नाम सुने हुए सब। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कर देगा इन साउंड वेव को बताओ, कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, वाइब्रेशन में। किस में, अरे किस में बताओ। चलिए अब ये वाइब्रेशन वेव कहां जाएगी बताओ, मेलियस में जाएगी। किस में जाएगी बताओ, मेलियस से किस में जाएगी बताओ, इनकस। इनकस से किस में जाएगी बताओ, स्टेपीज। ये भी वाइब्रेट हो जाएगी, भू 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 वाइब्रेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये भी वाइब्रेट हो जाएगी। और इनके वाइब्रेट होने के बाद स्टेपीज का वाइब्रेशन किस में जाएगा बताओ, ओवेल विंडो में। किस में बताओ, अरे किस में बताओ, अरे किस में जाएगा बताओ, ओवेल विंडो के अंदर। और ओवेल विंडो क्या कर देगी, इस वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा देगी। कितना बढ़ा देगी, हाँ वाइब्रेशन इंक्रीज 20 टाइम्स, 20 गुना बढ़ा देगी। कितना बढ़ा देगी बताओ, और ये 20 गुना बढ़ा हुआ वाइब्रेशन कहां पर जाएगा बताओ, 20 गुना बढ़ा हुआ वाइब्रेशन कहां पर जाएगा बताओ, बताओ बताओ, कोक्लिया के पेरिलिम्फ में। कहां पर, अरे कोक्लिया के किस में बताओ, पेरिलिम्फ में। और पेरिलिम्फ से कहां जाएगा बताओ, पेरिलिम्फ से कहां जाएगा बताओ, एंडोलिम्फ में। कहां पर बताओ, देखो बहुत सारे लोग इनको रटेंगे, अरे रटने की चीज नहीं है, कहीं एंडोलिम्फ में जाएगा। कहां जाएगा बताओ, और एंडोलिम्फ से किस पे पड़ेगा बताओ ये वाइब्रेशन, अरे वाइब्रेशन किस पे पड़ेगा, ऑर्गन ऑफ कोल्टी पे। किस पे बताओ, ऑर्गन ऑफ कोल्टी। और ऑर्गन ऑफ कोल्टी बताओ इस वाइब्रेशन का क्या, सामने देखो, ऑर्गन ऑफ कोल्टी इस वाइब्रेशन का क्या कर देगा बताओ, इस वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, वाइब्रेशन कन्वर्ट इन इंपल्स। क्यों कर दिया इसने इंपल्स में कन्वर्ट बताओ, क्योंकि इसके पास क्या है बताओ, नर्व है। क्या है इसके पास, और नर्व क्या करती है, सेंसेशन को, वाइब्रेशन, कोई भी सेंसेशन हो चाहे वाइब्रेशन हो कुछ भी हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इंपल्स में। किस में, और ये इंपल्स कहां जाएंगे, ब्रेन में। कहां जाएंगे बताओ, अरे कहां जाएंगे बताओ, और आपको सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा, हियरिंग। आई बात समझ में। इधर देखो, ये आपके पास में सबसे पहले कहां जाएगा बताओ, भोपू से साउंड वेव कहां गई बताओ, पिन्ना। साउंड वेव कहां गई बताओ, पिन्ना पर। पिन्ना से कहां गई बताओ, ऑडिटरी मीटर से कहां गई, ऑडिटरी कैनाल से कहां गई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे क्या हुआ बताओ, कन्वर्ट हो गया। जो साउंड वेव होती है किस में कन्वर्ट हो गई, वाइब्रेशन में। किस में बताओ, अब
वाइब्रेशन कहाँ गया बताओ? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज से कहाँ गया बताओ? ओवेल विंडो। ओवेल विंडो ने क्या कर दिया? वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया बताओ? और उसके बाद ओवेल विंडो के थ्रू कहां पहुंच जाएगा 20 गुना बढ़ा वाइब्रेशन? कोक्लिया के पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ से किसमें बताओ? एंडोलिम्फ से किसमें बताओ? कोर्टी पर क्या है बताओ? नर्व फाइबर में। क्या है बताओ? और वो नर्व फाइबर क्या कर देंगे? इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इंपल्स में। और ये इंपल्स कहां जाएंगे बताओ? ब्रेन में। और आपको सुनाई देगा। आपको इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए 1 मिनट के लिए। बस यहां तक बना हुआ ना। देखो यहां से गया ये बपू, ये लगा हुआ रेडियो, गाना चल रहा है ना, छैया छैया वाला। ये साउंड वेव गई, ये गई, इधर देखो जा रही है, एक जगह कलेक्ट करके कान के छेद में। कहां पर? सामने देखो, कान के छेद में। कान के छेद से कहां बताओ? ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से किस पे पड़ी बताओ? ईयर ड्रम पे। किस पे? ईयर ड्रम ने क्या कर दिया? इन साउंड वेव को वाइब्रेशन में। अब वाइब्रेट हुई कौन? मेलियस। वाइब्रेट कौन हुई? इनकस। फिर स्टेपीज। फिर वाइब्रेशन किसके थ्रू? इस ओवल विंडो के थ्रू। किसमें पहुंच गया बताओ? अंदर कौन है? कोक्लिया। कौन है बताओ अंदर? ये कोक्लिया है। पेरिलिम्फ वाइब्रेट हुआ, एंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ। कौन वाइब्रेट हुआ बताओ? हाँ, ये इस तरीके से नली के अंदर नली। पेरिलिम्फ क्या हुआ बताओ? वाइब्रेट हुआ। और इसके अंदर भरा हुआ एंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ। और जब एंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ तो ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर जो नर्व फाइबर लगे हैं, इनको क्या मिल गया? सेंसेशन। और नर्व फाइबर ने सेंसेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंपल्स में। और ये इंपल्स नर्व के द्वारा वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, क्या नाम है नर्व का? कहां पहुंच गया बताओ? ब्रेन को। कहां पहुंच गया बताओ? कहां पहुंच गया बताओ? और आपको सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया। आई बात समझ में? ये हियरिंग प्रोसेस है। क्या है बच्चों बताओ? हियरिंग प्रोसेस। तो आपने क्या पढ़ा अभी? के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? चलिए बच्चों, डायग्नोसिस ऑफ ईयर। कौन कौन सा डायग्नोसिस करते हैं? देखो देखो, एक तो आप सीटी करते हो, एमआरआई करते हो, ज्यादा नहीं है, अभी 2 मिनट का है। ऑटोग्राफी, सॉरी ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द ईयर। लेकिन आप क्या देख सकते हो इसमें? एक्सटर्नल ईयर ही देख सकते हो। एक ऑटोस्कोप आता है, एक ऐसा आएगा, देखो ऐसा देखने को मिलता है। वो ऐसा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आगे एक कैमरा लगा होता है, पीछे भी कैमरा मतलब लेंस लगा होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है। आप उसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो, ऐसा ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। एक करते हैं ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री का मतलब व्यक्ति को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ऑडियोमेट्री 2 तरीके की ऑडियोमेट्री। कैसे कैसे देखो, एक तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री, एक स्पीच ऑडियोमेट्री,
देखो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, टोन चला देते हैं, क्या चलाते हैं, है ना, टिंग 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 टिंग, है ना। आई बात मुझे, उसको सुनाई देता तो अच्छी बात, नहीं सुनाई देता तो आगे की कार्रवाई करेंगे। स्पीच ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप सुनेंगे, देखो मेरी बात को। स्पीच ऑडियोमेट्री के अंदर आप लोग उसके सामने खड़े होते हैं, होठों के लगा लेते हैं हाथ, क्योंकि नहीं तो पढ़ लेगा ना, होठ को पढ़ के कह देगा हाँ आप ये बोल रहे हो। अब आप कुछ बोलोगे, उससे पूछोगे क्या बोला, अगर वो जवाब दे दे तो उसको सुनाई दिया, नहीं तो नहीं सुनाई दिया। तो दो प्रकार की ऑडियोमेट्री होती है, कितने प्रकार की, इधर देखो, एक तो प्योर टोन, एक स्पीच। प्योर टोन के अंदर टोन चला देते हैं, क्या चला देते हैं, और स्पीच में आप कुछ बोलते हो, क्या बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, हमें पता क्या करना है, उसको सुनाई देता है या नहीं देता है, ये हमें पता करना है। ऑटोस्कोपी करते हैं, एमआरआई कर लेते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद देखो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वो बीमारियों के अंदर ही पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, बीमारियों के अंदर ही पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अब ईयर डिसऑर्डर के बारे में, क्या पढ़ते हैं बताओ, या फिर हियरिंग डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर या हियरिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर की कौन कौन सी बीमारियां होती है, ईयर डिसऑर्डर या हियरिंग डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर या फिर हियरिंग डिसऑर्डर, कि सुनने की कौन कौन सी बीमारियां होती है, कान की कौन कौन सी बीमारियां होती है। सबसे पहले बीमारी की बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग कान की बीमारियों में या सुनने की बीमारियों में हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का मतलब होता है कम सुनाई देना, हियरिंग लॉस का मतलब कम सुनाई देना, कम सुनाई देना। अब मुझे एक सवाल यहां पर आ गया मेरे दिमाग के अंदर बच्चों, कम सुनाई देने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटी होती है, वो तेज बोलता है। आई बात समझ में, जिसको कम सुनाई देता है वो हमेशा क्या बोलता है, तेज बोलता है। समझ गए बात को, समझे या नहीं समझे, समझे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कम सुनाई देने वाले व्यक्ति में क्या कैरेक्टर पाया जाता है, तो बहुत सारे लिखे हुए थे, बहुत सारे लिखे हुए थे। आपको मेन कैरेक्टर यही मिलेगा, जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो तेज बोलते हैं। आगे बात समझ में, लिख लो एक साइड में, कम सुनाई देने वाला व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है, तेज। क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप किताबें देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, कम सुनाई देना। सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग लॉस की। कम सुनाई देना कितने प्रकार के होते हैं, इसके इलाज के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखो हियरिंग लॉस बच्चों, हियरिंग लॉस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताओ, समझ लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार का कौन कौन सा, एक तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, एक सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, एक मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। नाम तो पढ़ लिया सर, समझाओ भी तो सही, क्या है, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो वन बाय वन एक एक को समझते हैं बच्चों, बहुत काम की चीज। एग्जाम के अंदर पूछेगा आप लोगों से कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किसे कहते हैं, सेंसोनियल हियरिंग लॉस किसे कहते हैं, और मिक्स्ड किसे कहते हैं। इधर देखिए, 1 मिनट में समझ जाओगे अगर दिमाग लगाओगे तो। कान छापूंगा, क्या छापूंगा बताओ, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये कान वापस बार बार वही चीज। यहां क्या बनाऊंगा बताओ, अरे यहां क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बताओ, और यहां पर क्या बनाऊंगा बताओ, ये आपके पास में ये क्या है बताओ, कोकलिया है, क्या है बताओ। अब देखो इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपके पास में साउंड वेव जा रही है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, वाइब्रेशन में। ये सब वाइब्रेट होते हैं,
वाइब्रेशन ओवल विंडो के माध्यम से कोक्लिया में जाएगा और कोक्लिया के अंदर क्या करेगा, ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर जो नर्व फाइबर है उनको स्टिमुलेट करेगा और इंपल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? और आपको सुनाई देता है। यही है सुनने की प्रोसेस। अब देखो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किसे कहते हैं बच्चों? कंडक्शन में प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है? किसमें प्रॉब्लम है? और कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आ रही है। जैसे इधर देखो, यहां पर भोपू लगा है, साउंड वेव चल रही है, साउंड वेव आपके अंदर जाने में दिक्कत आ रही है। कहां जाने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। चलो यहां से चली गई, यहां से चली गई, यहां पर कीट जमा हुआ था, अब आगे नहीं जा पा रही, क्या सुनाई देगा? चलो यहां से भी चली गई, मान के चलो आपके पास में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसमें गड़बड़ी हो गई, मोटी हो गई। क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मोटी होने के बाद साउंड वेव को आगे बढ़ाएगी वाइब्रेशन के फॉर्म में? नहीं। चलो यहां पर भी सही है, मान के चलिए 1 मिनट के लिए। आपकी जो हड्डियां हैं इसके जॉइंट फिक्स हो गए। क्या हो गए? हड्डियों के जॉइंट एक जगह फिक्स हो गए। क्या वाइब्रेशन आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। उसके बाद में वाइब्रेशन के बाद, इसके बाद में ये स्टेपिज हड्डी के बाद में तो क्या होता है? इंपल्स आ जाते हैं ना। क्या आ जाते हैं? इंपल्स। वो इनर ईयर का काम है। किसका काम है? कहने का मतलब ये देखो, यहां से साउंड वेव, साउंड, यहां से कौन? वाइब्रेशन। कौन बताओ? और वाइब्रेशन किस में डाल दिए जाते हैं बताओ? इनर ईयर में डाल दिए जाते हैं। किस में डाल दिए जाते हैं? इनर ईयर में। फिर उसके बाद में आपके जो ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे इंपल्स बन जाते हैं। और इंपल्स को तो कौन लेके जाते हैं? नर्व। कौन लेके जाती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किसे कहते हैं? अगर आपके दिक्कत 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 यहां पर हो। कहां से लेके कहां तक हो? यहां से लेके स्टेपिस तक। कहां तक हो? आपके पिन्ना में गड़बड़ी, आपके ऑडिटरी मीटस में हो सकती है गड़बड़ी, आपके ऑडिटरी केनाल में हो सकती है गड़बड़ी, आपके ईयर ड्रम पे गड़बड़ी हो सकती है, आपके हड्डियों में गड़बड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पर गड़बड़ी है तो आपकी या तो साउंड वेव या वाइब्रेशन वेव आगे नहीं जा पाएगी। जब साउंड वेव या वाइब्रेशन वेव आगे नहीं जा पाती उसे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कहां पर प्रॉब्लम होने की वजह से होती है? या तो एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम है या फिर मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है। किसमें बताओ? इनर ईयर में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कभी। तो इधर लिखिए, आप लोग लिखिए, देखो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। सबसे पहले बात करें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस की। इट इज ड्यू टू कंडक्शन, इट इज ड्यू टू कंडक्शन प्रॉब्लम। किसकी वजह से बताओ? और किसका कंडक्शन प्रॉब्लम है बताओ? या तो साउंड वेव का या फिर वाइब्रेशन का। किसका बताओ? और ये है, ये हियरिंग लॉस क्यों होगा बताओ? कारण, कारण लिखिए आपसे, कोज, कोज कारण। इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन, कहां पर प्रॉब्लम होगी बताओ? एक्सटर्नल ईयर या और या मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है तब आपके क्या देखने को मिलता है? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्या देखने को मिलता है बताओ? अरे क्या देखने को मिलता है बताओ? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ आपके? जैसे कि मान के चलो आपके जो है सेरुमन जमा हो गया। इधर देखो, इधर देखो, बाहर से स्टार्ट करते हैं आपका। या तो आपके देखो ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटर्स क्या हो गया? बंद हो गया। या तो आपके क्लोज ऑडिटरी मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल, ये बंद क्यों हो सकती है बताओ? ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी कैनाल क्या जमा हो जाए बताओ? अरे सेरुमन जमा हो जाए। क्या हो जाए? कीट जमा हो जाए, कलेक्शन ऑफ सेरुमन। या तो सेरुमन जमा हो गया, क्या जमा हो गया बच्चों बताओ? सेरुमन। या फिर कोई कीड़ा चला गया कान में। क्या चला गया? वो कीड़ा जाके अटक गया, कीड़े ने कान को बंद कर दिया, तो कम सुनाई देता है ना आपको?
हियरिंग लॉस का मतलब ये नहीं है नहीं सुनाई देना, अरे नहीं सुनाई देना तो बेरापन होगा, क्या होगा बताओ? हियरिंग लॉस का मतलब है कम सुनाई देना। कान में कीड़ा चला गया, कहां पे जाके अटक गया? ईयर कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल में जाके अटक गया। कीट जमा हो गया, इंसेक्ट इन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल में कौन चला गया बताओ? कोई कीड़ा चला गया, क्या चला गया बताओ? कीड़ा। या फिर ऑडिटरी कैनाल में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो गया ऑडिटरी कैनाल में? अरे क्या हो गया बताओ? इन्फ्लामेशन हो गया ऑडिटरी कैनाल के अंदर, जिसकी वजह से क्या बनेगा? पस बनेगा, और पस की वजह से भी क्या होगी? ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो आपके पास पहला कारण तो क्या हो सकता है बताओ? ऑडिटरी कैनाल क्लोज होने की वजह से। किसकी वजह से बताओ? जो कंडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसकी वजह से आ सकती है? ऑडिटरी कैनाल में प्रॉब्लम होने की वजह से, या तो क्लोज हो जाए या फिर उसके अंदर कोई चीज जमा हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है? देखो, आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए? मोटी हो जाए। क्या हो जाए बताओ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या आ जाए बताओ? स्वेलिंग। क्या आ जाए बताओ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए। क्यों आ सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सूजन बताओ? इन्फ्लामेशन की वजह से। किसकी वजह से बताओ? या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस किसकी वजह से हो सकता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से भी। अरे मोटी मोटी बात में दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, तो देखो आपके पास में, आपने कंडक्टिंग के बारे में देखा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस क्या होगा बताओ? अगर प्रॉब्लम कहां पर है बताओ? हाँ, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में देखो, एक मिनट के लिए मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, हियरिंग लॉस मतलब कम सुनाई देना, 3 प्रकार का होता है। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का मतलब है इट इज ड्यू टू कंडक्शन प्रॉब्लम। कंडक्शन प्रॉब्लम का मतलब है साउंड और वाइब्रेशन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, और ये क्यों होती है? ये एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम की वजह से। क्या क्या कारण हो सकता है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम का? या तो आपकी ऑडिटरी मेटस बंद हो गया, या ऑडिटरी कैनाल बंद हो गया। क्यों बंद हो सकता है ऑडिटरी मेटस और कैनाल? क्योंकि इसमें सेरुमन जम गया, या फिर कोई कीड़ा अंदर घुस गया, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया ऑडिटरी कैनाल के अंदर। क्या हो गया बताओ? इन्फ्लामेशन हो गया। या फिर क्या हो सकता है? देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ गई, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गई, या फिर मिडिल ईयर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑडिटरी ओसिकल्स जॉइंट फिक्स हो गए, या मिडिल ईयर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, तब भी आपके कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो सकता है। आई बात समझ में? लिख लो, मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाना, तब भी आपके क्या होगा बताओ? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्योंकि मिडिल ईयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आप पस बनने लगेगा, और जब पस बनने लगेगा तो जो वाइब्रेशन है वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे बताओ? हाँ, अगर आपके कुछ जमा हुआ है कान के अंदर तो ईयर इरिगेशन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? एस्टोट के। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस किसे कहते हैं? जब प्रॉब्लम कहां हो? इनर ईयर के अंदर हो। कहां पर हो? और इसके इलाज के लिए क्या करोगे आप लोग बताओ? कोक्लियर ट्रांसप्लांट करते हैं ना। इनर ईयर में प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम कहां है? कोक्लिया के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? ऑर्गन ऑफ क्वालिटी में प्रॉब्लम कहां है? नर्व डैमेज हो सकती है। कारण क्या हो सकता है बताओ? इंजरी इन इनर ईयर, इनर ईयर में कोई इंजरी हो जाए, इनर ईयर डिजीज हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए। नर्व डैमेज का कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, अमाइनोग्लाइकोसाइड का इंजेक्शन। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मैनेजमेंट क्या होता है? कोक्लियर ट्रांसप्लांट। क्या करते हैं बताओ? मिक्स्ड हियरिंग लॉस किसे कहेंगे? जब दोनों प्रकार के कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो जाए और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो जाए तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड हियरिंग लॉस। और ये किस में देखने को मिलता है ज्यादातर बताओ? ओल्ड एज में। इसमें तीनों ही कान के अंदर, तीनों ही पार्ट में दिक्कत आती है। ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है, और ओल्ड एज में होने वाले इस प्रकार के हियरिंग लॉस को क्या बोलते हैं? प्रेसबिक्यूसिस। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा साइन ऑफ हियरिंग लॉस। किसी को कम सुनाई दे रहा है तो क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? देखो, एक तो तेज बोलेगा, स्पीक लाउडली, फ्रीक्वेंट आस्किंग अदर टू रिपीट सेंटेंस, सेंटेंस को बार बार रिपीट कराने के लिए कहेगा, स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवाएगा। हाँ, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोला? स्टेरिंग टू हियरिंग, कान पे दबाव डालेगा, कान जिधर घुमा लेगा जिधर आवाज है। क्या है बताओ? जिधर आवाज है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो ये सारे साइन दिखे। अब की बार हम लोग देखो थोड़ा सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे ना, इलाज सबका पढ़ा, साइन पढ़े हमने क्या क्या। अब डायग्नोसिस, हियरिंग लॉस का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है। डायग्नोसिस
हियरिंग लॉस के लिए आप क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले करते हैं आप लोग विस्पर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताओ? विजुअल नहीं। विजुअल का क्या मतलब है? यहां से विजुअल का मतलब देखना होता है। क्या करूं मैं, बुद्धि भ्रष्ट कर दी मेरी। हाँ, सबसे पहला विस्पर टेस्ट। कौन सा बताओ? विस्पर टेस्ट। विस्पर टेस्ट। अरे विस्पर टेस्ट का मतलब यही है कि एक आदमी सामने, ये देखो, ये तो ये वो है जिसके कान चेक करने हैं, इधर देख लो, और ये वो है जो कुछ बोलेगा। आई बात समझ? तो ये कैसे बोलेगा? तो पर्दे के पीछे छिपकर बोलेगा या फिर मुंह पर क्या लगा लेगा बताओ? क्यों लगा रहा है मुंह पर हाथ? हाँ, वो लिपिंग ना कर ले, लिप्स को ना पढ़ ले, है ना? बस अगर सुनाई देता है तो ठीक है, नहीं सुनाई देता तो आगे विस्पर टेस्ट समझ में आया? क्या है? कुछ भी नहीं है, बोलेगा हेलो, हाँ, अगर उसको सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है। इधर देखो, इधर देखो, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, तुम्हारे कान सही है। विस्पर टेस्ट पहला कौन सा टेस्ट है बताओ? दूसरा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबर टेस्ट। ये क्यों किया जाता है वेबर टेस्ट? पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? कि व्यक्ति को सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है या कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। अलग अलग पता कर, इससे तो क्या पता चलेगा केवल बताओ कि सुनाई नहीं दे रहा। इससे तो ये पता चलेगा ना, ये थोड़ी पता चलेगा कि कंडक्टिंग या सेंसोन्यूरल है। वेबर टेस्ट से पता चलता है कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। क्या बताओ? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है। इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? वेबर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? गोबर नहीं, वेबर। कौन सा टेस्ट बताओ? वेबर टेस्ट। एक वेबर टेस्ट होगा, एक रिने टेस्ट होगा, दोनों एक साथ ही किए जाते हैं, दोनों एक साथ। वेबर टेस्ट एंड रिने टेस्ट दोनों एक ही साथ किए जाते हैं और इनका काम होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का पता करने के लिए। इन दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे आप, वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट को, तो इसको बोला जाता है दोनों का एक साथ ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? आपसे पूछा जाएगा ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट। ट्यूनिंग फोर्क का मतलब होता है, ट्यूनिंग फोर्क देखा है आपने? चिमटा। अरे 11वीं क्लास में नहीं देखा था चिमटा? एक चिमटा होता था और उसको रबड़ पे मारते थे, फिर कान के पास बोलता है ना, देखा है? ट्यूनिंग फोर्क देखा है? बताना, इधर देखा, देखा है ट्यूनिंग फोर्क? देखा है, शाबाश, देखा है। कैसा होता है बताओ? देखो कैसा होता है ट्यूनिंग फोर्क में, बता दो बच्चों। इधर देखिए, ये ऐसा आप लोगों ने देखा होगा छोटी क्लासों में, या फिर छोटी क्लासों में नहीं देखा तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं किसी के हाथ में आपने देखा होगा। ऐसा होता है, ऐसा एक हैंडल होता है, इसको, है ना, मारते हैं हम लोग पेड़ पे, ये वाइब्रेट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है बताओ? वाइब्रेट। चलिए बात करते हैं दोनों टेस्टों की। सबसे पहले वेबर टेस्ट कैसे करते हैं, देखो पूछा जाएगा आप लोगों को। वेबर टेस्ट कैसे करते हैं? वेबर टेस्ट इधर देखिए बच्चों, ये कोई व्यक्ति है। कैसे किया जाता है वेबर टेस्ट? ट्यूनिंग फोर्क को मारेंगे, किस पे मारेंगे बताओ? रबड़ के पेड़ पे। वो क्या हो जाएगा? वाइब्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइब्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? वाइब्रेट होने के बाद उसको यहां पर रख देंगे, फोरहेड पे रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है बताओ? फोरहेड पे। कहां रख देंगे बताओ? फोरहेड पे रख देंगे। कहां पे रख दिया जाता है बताओ? फोरहेड पे रख देंगे, या फ्रंटल बोन पे रख देते हैं। कहां पर रख देते हैं बताओ? अब देखो वाइब्रेट हो रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज है। जो वाइब्रेट, एक कान है तुम्हारे, इधर देखो, ये कान है और ये कान ऐसे पूरा बना देता हूं, ये कान अंदर का भी दिखा देता हूं, है ना? आई बात समझ में? वाइब्रेशन किसके ऊपर रखा है आपने बताओ? इसको हड्डी के ऊपर। ये वाइब्रेशन हड्डी के थ्रू कहां पहुंच रहे? कान में। कहां पहुंच रहे बताओ?
और आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं। आई बात समझ? किसके थ्रू पहुंच रहे बताओ? हड्डी के थ्रू। किसके थ्रू? तो यहाँ पर वाइब्रेशन किसके थ्रू पहुंच रहा है? हड्डी के थ्रू। तो यहाँ पर बोन कंडक्शन हो रहा है, वाइब्रेशन का क्या हो रहा है बताओ? ध्यान रखिए, वाइब्रेशन का क्या हो रहा है बताओ? बोन कंडक्शन, मतलब बोन के थ्रू आगे जा रहे हैं वाइब्रेशन। कंडक्शन का मतलब ट्रांसफर होना, किसके थ्रू? बोन के थ्रू। वाइब्रेशन किसके थ्रू जा रहे हैं बताओ? तो क्या कहलाएंगे बताओ? वाइब्रेशन का क्या हो रहा है? बोन कंडक्शन। क्या हो रहा है बताओ? बस अब समझ जाएंगे आप बच्चों। देखिए यहां पर बहुत काम की चीज आप लोगों के लिए नहीं है। देखो आप लोग बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि वेबर टेस्ट के लिए ट्यूनिंग फोर्क को मारेंगे, किसको मारेंगे? और फ्रंटल बोन पे रखेंगे। आप लोगों के, आपके लिए नहीं है, आप आंखें बंद कर लें। इधर देखो, अब यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन? जल्दी से समझेंगे। 3 कंडीशन कौन कौन सी? आपने ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे रखा, या तो दोनों कानों में उसको बराबर सुनाई दे, दोनों कानों में बराबर सुनाई दे, तो इसका मतलब दोनों कान नॉर्मल है। दोनों कान क्या है? या फिर आपको एक कान में तेज सुनाई दे। क्या सुनाई दे बताओ? तेज। जिस कान में तेज सुनाई दे रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस कान में तेज सुनाई दे रहा है उसके अंदर जो है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। क्या है बताओ? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपने वेबर टेस्ट किया, आप लोगों के लिए नहीं है, आप पानी वानी पिए मस्त रहे। आपको बस इतना सा याद रखना है। देखो 3 कंडीशन, एक तो बोथ ईयर इक्वल साउंड, दोनों कान में बराबर सुनाई दे रहा है आप लोगों को, तो क्या है बताओ? नॉर्मल है। क्या है बताओ? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? लोडली इन ए ईयर, जिस कान में आपको तेज सुनाई दे उसमें क्या हो सकता है बताओ? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्या हो सकता है बताओ? क्या हो सकता है बताओ? हाँ। और जिसमें कम सुनाई दे रहा है, जिसमें कम सुनाई दे रहा है, जिस कान में कम सुनाई दे रहा है, जिस कान में कम सुनाई दे रहा है उसमें या तो वो नॉर्मल है। क्या है बताओ? या तो वो नॉर्मल है, या फिर उसमें सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है। क्या है बताओ? सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। ये 3 चीज आपको रटनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तीनों चीज आपको आपने यहां पे रखा। अगर दोनों कानों में नॉर्मल लेटरलाइजेशन हो रहा है, लेटरलाइजेशन का मतलब जो वाइब्रेशन बराबर जा रहा है, दोनों कानों के अंदर बराबर सुनाई दे रहा है वाइब्रेशन आपको, तो दोनों कान क्या है? नॉर्मल है। जिस कान में तेज सुनाई दे रहा है उसमें क्या होगा? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्या होगा बताओ? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और जिस कान में कम सुनाई दे रहा है, मान के चलो इसमें कम सुनाई दे रहा है, तो या तो वो नॉर्मल हो सकता है, या फिर क्या है उसमें? सेंसोन्यूरल है। आगे बात में सेंसोन्यूरल है। इससे हम सेंसोन्यूरल नहीं पता कर सकते, किससे? वेबर से। सेंसोन्यूरल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? कौन सा करना? रीने टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा? ये कौन सा है? वेबर है। कौन सा है बताओ? वेबर से क्या पता लगता है? ओनली कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्या पता लगता है बताओ? अगली बात समझ में? 3 रिजल्ट निकलते हैं। कितने रिजल्ट आते हैं बताओ? 3 रिजल्ट। कर लेंगे तीनों रिजल्ट? चलिए अब आप लोगों सभी अगला रीने टेस्ट। ट्यूनिंग फोर्क का दूसरा टेस्ट कौन सा है बताओ? रीने टेस्ट। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा रीने टेस्ट क्यों किया जाता है? हियरिंग लॉस की जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? आगे बात समझ में? रीने टेस्ट क्यों किया जाता है बताओ? जांच करने के लिए। आपके लिए बस इतना ही आएगा, हियरिंग लॉस की जांच करें। इसके लिए भी क्या करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताओ? ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क को मारते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरीके से करेंगे, 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे बताओ? 2 बार। ट्यूनिंग फोर्क को पेड़ पे मारा, इधर देखो, सबसे पहले कहां रखते हैं? हवा में रखते हैं। कहां रखते हैं बताओ? हवा में। कहां रखते हैं बताओ? जो कान हमें लगा था, इधर सुनो मेरी बात को, इधर सुनो। एक बार वेबर टेस्ट करा तो हमें जिस कान में कम सुनाई दे रहा था उस कान का करेंगे। किसका करेंगे? जिस कान में कम सुनाई दे रहा था उस कान का क्या करेंगे? रीने टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ? उस कान का क्या करेंगे बताओ? रीने टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताओ? रीने टेस्ट करवाएंगे। तो आपने देखो मारा, पहले तो कहां रखेंगे? हवा में रखेंगे। क्या कहां रखेंगे बताओ? आप ट्यूनिंग फोर्क को हवा में रख रहे हो, आपके लिए नहीं है।
आप ट्यूनिंग फोर्क को हवा में रख रहे हो, इसको बोलते हैं एयर कंडक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? एयर कंडक्शन। आप रिवाइज करें, आप ट्यूनिंग फोर्क को हवा में रख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? एयर कंडक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? तो पहले तो आप लोग हवा में रखोगे, किस में रखोगे? मार के आपने हवा में रखा, जब तक हवा में सुनाई दे रहा है कू 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 तब तक ठीक है, जब सुनाई देना बंद हो जाए फिर उसको रखेंगे मेस्टोइड प्रोसेस पे। कहां रखेंगे बताओ? ट्यूनिंग फोर्क को कहां रखेंगे बताओ? मेस्टोइड प्रोसेस। कहां होता है मेस्टोइड प्रोसेस? ये वाला, कान के पीछे। जब आपने हवा में रखा तो क्या हो रहा था बताओ? एयर कंडक्शन। जब आपने मेस्टोइड प्रोसेस पे रखोगे तो क्या होगा बताओ? मेस्टोइड प्रोसेस पे रखोगे तो क्या होगा बताओ? बोन कंडक्शन। क्या होगा बताओ? दोनों कंडक्शन एक साथ कर रहे हो आप लोग। वहां पर क्या करते थे? ओनली बोन कंडक्शन चेक करते थे। क्या चेक करते थे? ओनली। यहाँ पर दोनों कंडक्शन आपको करने पड़ेंगे, एयर कंडक्शन भी देखना पड़ेगा, बोन कंडक्शन भी देखना पड़ेगा। और रिजल्ट कैसे बनाएंगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर आपके पास में कितने रिजल्ट हो सकते हैं? बहुत काम की चीज। कितने रिजल्ट हो सकते हैं? बहुत काम की चीज। आप लोग दो टेस्ट, वेबर और रिने। वेबर टेस्ट कैसे करें बताओ आप लोगों ने? ट्यूनिंग फोर्क को मारा और यहाँ पे रखा, दोनों कानों में बराबर सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जिस कान में ज्यादा सुनाई दे रहा है उसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, और जिसमें कम सुनाई दे रहा है या तो वो नॉर्मल है या फिर क्या है उसके अंदर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। और इसी की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर? रिने टेस्ट। जिस कान में कम सुनाई देता है उसी की जांच करने के लिए क्या करवाते हैं? रिने टेस्ट। मारा, एक बार तो हवा में रखेंगे, एक बार कहां रखेंगे बताओ? मेस्टोइड प्रोसेस पे रखा आप लोगों ने। जब हवा में रखा तो क्या कहेंगे? एयर कंडक्शन। मेस्टोइड प्रोसेस पे रखा तो क्या कहेंगे? बोन कंडक्शन। अब रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट, अगर आपने हवा में रखा था तब आपको आवाज ज्यादा आ रही थी हड्डी पे रखने के बाद से, मतलब आपका एयर कंडक्शन जो है बोन कंडक्शन से ज्यादा है। एयर कंडक्शन जो है बताओ बोन कंडक्शन से ज्यादा है, तो ये चीज नॉर्मल है। फिर आपका कान क्या है बताओ बच्चों? नॉर्मल है। जो कान आपने चेक किया है वो क्या है बताओ? नॉर्मल है। आई बात समझ में? इधर देखो, आपने हवा में रखा फिर हड्डी पे रखा, वो मरीज कहेगा हवा में जब रखा था तब आवाज तेज आई थी, तो उसका कान क्या है बताओ? नॉर्मल है। उसका कान क्या है बताओ? नॉर्मल है। और अगर बोन कंडक्शन, इधर देखो, कान नॉर्मल हो गया ना, कान क्या है बताओ? उसका नॉर्मल है। अगर हवा में रखा, इधर देखो, सुनो मेरी बात को, हवा में रखा, बोन पे रखा, हवा के अंदर आपको आवाज ज्यादा आई, तो इसका मतलब उसका कान क्या है? नॉर्मल है। उसका कान क्या है? नॉर्मल है। इसके विपरीत अगर आपके बोन कंडक्शन जो है आपके एयर कंडक्शन से ज्यादा है, बोन कंडक्शन किससे ज्यादा है बताओ? एयर कंडक्शन से ज्यादा है। बोन कंडक्शन किससे ज्यादा है बताओ? हाँ, एयर कंडक्शन से ज्यादा है। तो आप लोगों के यहाँ पर उस कान के अंदर, जिस कान में एयर कंडक्शन से बोन कंडक्शन ज्यादा है, ध्यान से सुनना, उस कान के अंदर आपके कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। क्या है बताओ? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। क्लियर है? इधर देखो, यहां पर आप लोग इधर देखिए बच्चों, ये है आपके पास, ये कान था, ये कान था आपके पास में। इस कान का चेक करना है। आपने पहले चेक करा, यहाँ पे रखे, अगर माने दोनों कान में बराबर है नॉर्मल, जिस कान में ज्यादा है उसके अंदर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। क्या है बताओ? और जिस कान के अंदर कम आ रहा है उसके अंदर या तो सेंसोन्यूरल हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। आई बात समझ में? अब आप दोनों कानों को फिर चेक कर रहे हो। मारा आपने, इस कान की तरफ रखा, हवा में रखा, फिर हड्डी पे रखा। हवा में पूछा कितना सुनाई दे रहा है, हड्डी में पूछा कितना सुनाई दे रहा है। अगर हवा में रखने पर तेज सुनाई दे रहा है और हड्डी पे रखने पे कम सुनाई दे रहा है तो उसका कान नॉर्मल है। और हड्डी पे रखने पे तेज सुनाई दे रहा है, हवा में कम था, तो उसके कान में दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। इसी तरह इसको कर लेंगे, हवा में आपको तेज सुनाई दे रहा है, बोन पे कम सुनाई दे रहा है तो नॉर्मल है। और अगर मान के चलो आपके हवा में कम और बोन पर ज्यादा है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। क्या है बताओ? और अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस नहीं है तो फिर सेंसोरियल है। सेंसोरियल को चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बताओ? फिर क्या कराएंगे आप लोग? एमआरआई, सीटी एमआरआई करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? यहां पर ये क्वेश्चन कई बार आया, ये वाला क्वेश्चन कई बार आप लोगों के नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन कई बार, दोनों क्वेश्चन, इन तीनों में से ये क्वेश्चन कई बार दिया गया एग्जाम में। तो ये आपके पास में है वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट, जो कि कौन से कहलाते हैं? ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। क्या कहलाते हैं बताओ? ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। लाइव में तो तुम लोग भूत बने रहेंगे बहुत से। तो